और खबर आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बता दें। गोरखपुर में धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की काली करतूत सामने आई है। गोरखपुर के इस्सू प्राइवेट अस्पताल में मुर्दे का इलाज चल रहा था, जिसके एवज में मुर्दे के घर वालों से मोटी रकम ऐंठी जा रही थी। मुर्दे को ऑक्सीजन मास्क, वेंटिलेटर लगा करके कुछ फर्जी डॉक्टर इलाज कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक मरीज की मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर परिवार के लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे और परिवार से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूल कर रहे थे। इसकी शिकायत पर गोरखपुर स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ और पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने जब छापेमारी की तो पता चला कि पूरा अस्पताल ही फर्जी डॉक्टरों से भरा हुआ है। कुछ वार्ड बॉय और कुछ मेडिकल माफिया मिलकर मुर्दों का इलाज करते हुए पकड़े गए। कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि इनका पूरा गिरोह बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आसपास प्राइवेट एम्बुलेंस लेकर खड़ा रहता था, जहां से मरीजों को बहला फुसलाकर अपने अस्पताल में लाते थे और इलाज के नाम पर मरीजों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते थे। पकड़े गए फर्जी डॉक्टर की टीम में एक वार्ड बॉय और एक एम्बुलेंस चालक भी है, जो सीधा दलालों के माध्यम से मरीजों को ही खरीद लेता था। अस्पताल को सीज करके 8 लोगों को अरेस्ट करके गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी अस्पताल कई मुर्दों का इलाज कर चुका है। घर वालों के द्वारा बताया जा रहा था कि मरीज जिंदा है, पैसे की व्यवस्था करो। जब खेत पात जेवर गहने बेच करके तीमारदार सारे पैसे जमा कर देता था और अंत में जब उसके पास पैसा नहीं रह जाता था तो ये फर्जी डॉक्टर कह देते थे कि हम मरीज को बचा नहीं सके। इस तरह के काले धंधे बहुत सारे अस्पतालों में होते हैं। शायद यही वजह है कि डॉक्टरों ने अस्पताल के अंदर मोबाइल ले जाने और मरीजों का वीडियो बनाने, उनसे मिलने पर प्रतिबंध लगाया है। शीशे के पीछे इलाज होता है जिसमें दिखाया जाता है कि मरीज जिंदा है, पर दरअसल वो मरा हुआ होता है। गोरखपुर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की इस मामले में जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कम से कम उन्होंने एक ऐसे अस्पताल को तो खोज निकाला जहां पर मुर्दे का इलाज हो रहा था। पूरे मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है और पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। योगी सरकार ने कहा है कि राजस्व विभाग जाकर के इन सभी के घरों की ज़मीनों की पैमाइश तत्काल करे। जो हिस्सा उसमें अवैध पाया जाता है तत्काल उसके ऊपर बुलडोजर चला करके उसे ध्वस्त किया जाए। साथ ही उन्होंने इन फर्जी डॉक्टरों पर गैंगस्टर अथवा एनएसए के तहत कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री के शहर में मुर्दों का इलाज किया जा रहा था, यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भड़के हुए हैं। तो एक मरीज को इस्सू प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी 2 दिन पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन परिवार के लोगों से लगातार रुपए मांगे जा रहे थे। परिवार के लोगों को ये बताया जा रहा था कि मरीज अभी तक जिंदा है। जो गरीब परिवार था वो अपना घर, खेत, जेवर गहना सब कुछ बेच करके लगातार डॉक्टर को रुपए देता जा रहा था। बाद में जब मरीज से नहीं मिलने गया तो जो है तीमारदारों को शक हो गया और उसकी शिकायत उन्होंने वहाँ के सीएमओ से की। सीएमओ और पुलिस अधीक्षक दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर के छापा मारा। तो छापेमारी के दौरान सभी लोग चौंक गए। दरअसल वहाँ आईसीयू में एक मुर्दे को भर्ती किया गया था, जिसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा हुआ था, वेंटिलेटर लगा हुआ था और उसका इलाज कराया जा रहा था। जबकि तीमारदार को ये बताया जा रहा था कि जो मरीज है वो अभी तक जिंदा है। देखिए, जनपद गोरखपुर में प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से जो पेशेंट्स यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आते हैं उसको वहाँ पर इलाज की सुविधा मिलने से पहले ही बरगला करके अपने झांसे में लेकर के प्राइवेट एम्बुलेंसेस के माध्यम से ऐसे हॉस्पिटल्स में कुछ दलालों द्वारा शिफ्ट किया जाता है, जहां पर ना तो उनको प्रॉपर चिकित्सीय इलाज मिलता है और इसके साथ साथ उनसे भारी रकम भी वसूल ली जाती है। ऐसे भी हॉस्पिटल्स इस तरह के संचालित हो रहे हैं जिसमें या तो जिस डॉक्टर के नाम से वो रजिस्टर्ड है वो डॉक्टर वहां पर खुद ना रह करके वहां पर जो इलाज किया जाता है वो अप्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है, या फिर जिस डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड था वो पहले ही हॉस्पिटल को छोड़ के चले गए। ऐसे अभियान में पूर्व में भी एक मुकदमा थाना रामगढ़ ताल में लिखा गया था, जिसमें कई लोग जेल गए थे। इसी क्रम में 18 तारीख को सूचना के आधार पर जो सीएमओ है और उनकी टीम द्वारा थाना चिरुआताल क्षेत्र में यूनिवर्सल हॉस्पिटल के नाम से एक रेड किया गया। वहां पर भी इसी तरह की स्थिति पाई गई कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज से आए हुए मरीज वहां भर्ती थे। इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन जिस डॉक्टर के नाम पे था वो 4 महीने पहले ही लिखित रूप से इस हॉस्पिटल को छोड़ के जा चुके हैं। पुनः उसका रजिस्ट्रेशन ना तो रिन्यू हुआ है, ना ही वहां पर किसी डॉक्टर की नियुक्ति हुई है, जिससे ये क्लियर है कि वहां पर चिकित्सा सुविधा देने के लिए कोई भी डॉक्टर अधिकृत नहीं था और वहां पर किसी भी गुणवत्ता पूर्वक इलाज नहीं हो रहा था, जिससे कि
पेशेंट्स की जो स्वास्थ्य है और उनकी जान है उनको बड़ा खतरा हो रहा था। इस हॉस्पिटल को सीएमओ साहब द्वारा सील किया गया था। इस संबंध में उनके द्वारा थाना चिलुआ ताल पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें हॉस्पिटल संचालक के साथ साथ जिन दलालों द्वारा पेशेंट्स यहां पर शिफ्ट किए जाते हैं उनको भी नामजद किया गया, और साथ ही साथ कुछ ऐसे वहां पर बीआरडी में कर्मचारी हैं जैसे वार्ड बॉयज हैं, उनको भी नामित किया गया है। इस संबंध में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में टोटल 7 लोग अरेस्ट हुए हैं जो इस पूरे गैंग के मेंबर है। कुछ लोग इसमें अभी भी वांछित है जिनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जो अरेस्ट हुए हैं उसमें हॉस्पिटल के संचालक, इसके अतिरिक्त जिन दलालों द्वारा ये मरीजों को शिफ्ट किया गया, और इसके अतिरिक्त वहां पर जो वार्ड बॉय हैं जो कि दलालों के सहयोग में पेशेंट को वहां से बरगलाने और कहीं और भेजने के लिए अपना सहयोग देते हैं, उनकी भूमिका भी इसमें पाई गई थी। ये सभी लोग जो अरेस्ट हो रहे हैं इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे काफी गहन पूछताछ हमारे अधिकारियों द्वारा की गई है, और भी लोग जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं उनके भी नाम सामने आए हैं। साथ ही साथ और जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो वहां पर संविदा या अन्य चीजों में लोग नियुक्त हैं जो कि या तो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं या फिर ऐसे दलालों का साथ दे रहे हैं, उनके नाम भी सामने आए हैं। और इस तरह के कितने गैंग्स चल रहे हैं, और जनपद में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जो इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं, जिनके पास ना तो प्रशिक्षित स्टाफ है ना डॉक्टर्स हैं, और जिनका रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर नहीं है। ये सारी जानकारी आई हैं। आगे चल के ये अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। इनके ऊपर मुकदमा लिख के जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल